मैं बहुत मिस कर रहा था आज तुम्हें। तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सागर। कोई आवाज आई तुम्हें? नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तुम्हारा वहम होगा। बस फॉरगॉट इट। सागर। सागर, सच में कोई आवाज आ रही है। ओह गॉड, वो मेरी मम्मी है। उनकी तबीयत खराब रहती है तो वो रूम में ही रहती है। तुम अपनी मम्मी के साथ रहते हो? मैं अपनी मम्मी की देखभाल करता हूँ। अभी शायद उनका सोने का टाइम हो गया है, तो बस तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं भी आता हूँ। और आप, तुम नीचे कैसे गिर गई? वो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, हाथ फिसल गया इसलिए गिर गई। नीचे कैसे गिर गई यार? वो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मेरा हाथ फिसल गया और मैं गिर गई। और तुम क्यों कोशिश करती हो? जब डॉक्टर ने बोल दिया तुम कभी नहीं चल पाओगी तो फिर यार ये सब क्यों? सागर, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है कि मैं एक्सरसाइज करती रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसे मेरी मसल्स में प्रोग्रेस दिखती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला सौरभ। सागर, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से तुम बहुत बदल गए हो। उस एक्सीडेंट में मेरी कोई गलती नहीं थी। सर तो क्या मेरी गलती थी क्या कि मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा था? ये मेरी गलती हो गई क्या? मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना। ठीक है, मोस्टली। सागर, शायद मुझे जाना चाहिए। तुम अभी उनके साथ रहो। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उन्हें दवाई चाहिए थी, मैंने दे दिया है। हमारे पास फ्री टाइम है स्पेंड करने के लिए। ठीक है। सागर ने भी बोला है कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, और अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। ऐसा नहीं है सौरा, मुझे तुम्हारी मसल में रिकवरी दिख रही है। तुम अगर थोड़ी कोशिश करोगी तो बहुत जल्द तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। यहाँ तो सागर अपनी माँ के साथ रहता है ना? तुम कौन हो? सेम क्वेश्चन मेरा तुमसे भी है, तुम कौन हो? छुट्टी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। सागर, कौन है ये? मैं गर्लफ्रेंड हूँ इसकी। कह दो कि ये झूठ है। नहीं सौरभ, ये सच बोल रही है। शी इज़ माई गर्लफ्रेंड ज्योति, और हम जल्दी शादी करने वाले हैं तुम्हें डिवोर्स देकर। सागर, पर क्यों? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहा हूँ? अरे अगर ये ना करूँ तो फिर क्या करूँ? तुम्हें कहीं ले जा नहीं सकता, किसी से मिलवा नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात, एक अपाहिज औरत के साथ ना मैं पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता हूँ। एंड लिसन, वन मोर थिंग, आज शाम तक ना अपना सारा का सारा सामान लेकर मेरे घर से निकल जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मूड स्पॉइल हो गया। ज्योति, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। सौरभ, तुम अपने पैरों पर चल रही हो। तुम्हें देखकर यार बहुत खुशी हुई। काफी दोस्तों ने भी बताया कि तुम ठीक हो गई हो। काफी अच्छा लग रहा है यार। तुम ठीक हो? हाँ, डिवोर्स के बाद मेरे बिजनेस में लॉस हो गया था, जिस वजह से मुझे ज्योति भी छोड़कर चली गई। जैसा से मैंने तुम्हारे साथ किया था वैसे ही सेम मेरे साथ भी हुआ। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, जब हमारे बुरे वक्त में हमें कोई छोड़ के जाता है तो कैसा लगता है। हाँ यार सौरभ, आई रियली मिस यू। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? नहीं सागर, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सहा। इतनी मुश्किल से इन चीजों से निकल पाई हूँ। अब मैं दोबारा इन चीजों में फंसना नहीं चाहती हूँ। सौरभ, आई एम सो सॉरी यार।
आगे से दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, सच में। तुम बताओ ना, कहाँ रहते हो तुम? मैं चलता हूँ तुम्हारे घर पे, सामान लेता हूँ और फिर चल रहे हैं हमारे घर। हम इसी सोसाइटी में रहते हैं। हम? हाँ, मैं अब अकेली नहीं हूँ। स्वरा, तुम्हारा बैग। दुष्यंत, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, तुम्हें याद तो है ना? तुम्हारे जाने के बाद मैं सुसाइड करने वाली थी, लेकिन फिर इन्होंने मुझे संभाला, मुझे मेरे पैरों पर चलने के लिए मोटिवेट किया। और इन सब चीज़ों में मुझे 1.5 साल लग गया था। मुझे लगा था तुम मेरा वेट करोगी स्वरा। सागर, तुम मुझे छोड़कर गए थे, मैं नहीं। और तुम्हारे साथ भी वही हुआ है जो तुमने मेरे साथ किया था, क्योंकि ये कर्मा है और लौट कर जरूर आता है। चलो।